अब हम आईपीसी जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 बन चुकी है, साधारण अपवाद धारा 3 पर बात करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे वे अपवाद को ऐसी परिभाषा, दंड या उपबंध या दृष्टांत में दोहराए नहीं। साधारण स्पष्टीकरण जो चैप्टर है, जो धारा 3 है, उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को ये समझना है कि इसमें जो जनरल एक्सपेंशन साधारण स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनको वो प्रत्येक धारा पे लागू होंगे। आप ये धारा हमको इतना सिखाती है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तो ये समझा जाएगा कि वह संपत्ति उसके कब्जे में है। अब यहाँ अपन को ये समझना है कि ये जो सेक्शन है ये सब पर लागू होगी। प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस धारा के किसी भाग में किया गया, इस संहिता के प्रत्येक भाग में स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब स्पष्टीकरण भी सब जगह ही काम आएंगे। जब तक संदर्भ से तथ्यपूर्वक आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। जब कोई अपराध कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। जब तक कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण आपराधिक है, कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य को उसी प्रकार दायित्वाधीन है, मानो वह कार्य उसने उसी ज्ञान और आशय से किया है। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा, किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कार्य किया जाना या उस परिणाम का कार्य करने का प्रयत्न किया जाना अपराध है, समझा जाएगा कि परिणाम से कार्य लोभ द्वारा कार्य किया जाता है। जब कोई अपराध कोई कार्य द्वारा किया जाता है या तो अकेले किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उस कार्य में से कोई एक कार्य करके उस अपराध का किया जाना जानबूझकर सहयोग करता है या उस कार्य का लोप करता है। तो ये अब हमने ये साधारण स्पष्टीकरण देखे। साधारण स्पष्टीकरण के चैप्टर को और विस्तार से हम पुनः जब आपको हम नोट्स बताएंगे उस समय इसकी धाराएं समझाएंगे। फिलहाल हम आरजेएस की तैयारी और एपीओ की तैयारी के लिए आप केवल बेयर एक्ट पढ़ा रहे हैं, बेयर एक्ट की धाराएं पढ़ा रहे हैं। आप केवल इनको सुने और सुन के अपने इनको रट लें आप, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर देन रहेगा। जय हिंद, जय भारत।